राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कर्क राशि 15 नवंबर 2024 से शनि महाराज मार्गी 30 वर्षों की तपस्या का फल, बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ, सितारे बुलंदियों पे, संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलिए, हो सकता है लाभ हो जाए। आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा उपाय करने में। कर्क राशि 30 वर्षों के बाद आपके तपस्या का फल प्राप्त होने जा रहा है। 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। वक्री से जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो वह अतिचारी गति अपनाता है, अर्थात अतिचारी गति से दौड़ता है, तेज गति से दौड़ता है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। तो शनि महाराज आपके अष्टम भाव में वक्री हुए थे और इसी घर में मार्गी हो गए। मैं आपसे बार बार बताया हूं कि ग्रहों का जो गोचर होता है इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। डिग्रियों का जो परिवर्तन होता है उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो अब शनि महाराज इसी घर में जब मार्गी हो गए और शनि महाराज शतविषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और शतविषा नक्षत्र है राहु का, और राहु महाराज बैठे हैं आपके देवगुरु बृहस्पति की राशि पे। राहु और केतु जिस राशि पर बैठते हैं उन्हीं के स्वामी के हिसाब से फल देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। तो अब ये देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से फल देंगे और इन्हीं के राशि उस पे नक्षत्र पे चल रहे हैं शनि महाराज। तो अब आपका यह घर एक्टिव हो गया, चूंकि इसके भी मालिक शनि है तो यह भी घर एक्टिव हो गया, और राहु के नक्षत्र में शनि के होने से आपका यह घर एक्टिव हो गया, और देवगुरु बृहस्पति आपकी इच्छा की पूर्ति में बैठे हैं तो यह घर भी आपका एक्टिव हो गया, और देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव के मालिक हैं तो यह भी घर एक्टिव हो गया। तो आपका 6वां घर, आपका 8वां घर, आपका 7वां घर, आपका 9वां घर, आपका 11 भाव इतना एक्टिव हो गया। तो अब 15 तारीख से क्या होगा? तो होगा ये कि हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, लाभ नहीं पा रहे थे, अब आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी। शनि महाराज आपके इच्छा को पूरा करेंगे। हमारी जो माताएं, जो बहनें परेशान थीं, उनकी परेशानियां दूर होंगी। हमारे जो भाई, जो बहन शादी नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, उनकी शादी का योग बनाएंगे। अच्छे घर में रिश्ता बनेगा, अच्छी शादी होगी। हमारे जो भाई, जो बहन परेशान थे नौकरी के लिए, तो आपको नौकरी प्राप्त होने का योग बनेगा। 29 मार्च 2025 तक 29 मार्च 2025 तक शनि महाराज इसी कुंभ में रहेंगे। फिर 30 वर्ष के बाद कुंभ में आएंगे। 29 मार्च को ये चले जाएंगे मीन में। तो आपको जाते जाते बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है। इस समय आपको बहुत अच्छा सुख मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चौतरफा लाभ का योग बन रहा है, धन का संचय होगा, ज्ञान बढ़ेगा, आपका मान सम्मान पद बढ़ रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, अनंत इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, थोड़ा क्रोध से बचेंगे तो आपका बिजनेस व्यापार भी बढ़िया होगा और दाम्पत्य जीवन भी मधुर होगा।
हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करें। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें। शनि महाराज की वस्तुओं का दान करिए। काला तिल, काला उड़द, छाते का दान करिए, काले जूते का दान करिए, गरीबों को थोड़ा दान करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। एक प्रश्न पूछिएगा, कुंडली विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे एक पैसा नहीं मांगता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।